देख लो भाई, ये पुलिस वाले ने गाड़ी टो कर ली। क्यों कर ली? एक्सीडेंट हो रहा है इसका। गूगल मैप में पता है इधर क्या है, पहले बता देगा कि आगे पुलिस है, और आगे पुलिस तुम्हारे को फिर ना खड़ी भी दिख जाएगी। तुम्हारा मैं ट्रैवल आसान कर दूंगा। अगर तुम कनाडा आओ या यूएस आओ तो तुम गाड़ी बहुत आसानी से चला पाओगे। और अभी तुम्हारे को जो स्टॉप दिख रहा ना भाई, कहीं पे तुम्हारे को ऐसा बोर्ड लगा हुआ दिखे ना, तो तुम्हारे को रोक के इस स्टॉप के ऊपर और दोनों साइड देख के फिर लेफ्ट राइट जाना है, ठीक है। इस चीज का तुम्हारे को ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पे ना जगह जगह पे कैमरा होते हैं, जगह जगह पे भाई साहब भीड़ होती है, पेडेस्ट्रियंस अलग होते हैं, मतलब ये सीन रहता है। तो तुम्हारे को बहुत ध्यान से चलानी है भाई। और गाइज यहाँ पे ना भी जाम लगा हुआ भाई, और ये जाम देख लो कैसा लगा हुआ है। अगर इतना स्पेस जाम में अपना हो ना भाई, तो लोग पूरी सड़क ने पैक करते भाई। आधे ऐसे मस्त गाड़ी फंसा गया। मेरे ना ऑलमोस्ट टैंक फुल ही थी, आधे से थोड़ी सी ऊपर थी, तो लगभग $30 का फ्यूल आया है। कनाडा और यूएसए भाई साहब इंग्लिश भाषी देश है, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। यहाँ पे जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है ना, अगर आप टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट आते हो तो आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस ही चल जाता है, तुम्हारे को इंटरनेशनल परमिट वगैरह ले। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और गाइस मैं हूँ अभी नायग्रा फॉल्स सिटी, और यहाँ से टोरंटो जा रहा हूँ। और यहाँ से टोरंटो पहुँचने में मेरे को लगभग 2 घंटे लग जाएंगे। लगभग 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो हम कवर करने वाले हैं, और हम इसमें जाएंगे भाई एलेंट्रा में। और इस व्लॉग में मैं तुम्हारे को बताऊंगा कि अगर तुम कनाडा आ रहे हो या यूएस आ रहे हो तो तुम्हारे को रोड पे किन रूल्स का ध्यान रखना है, और जो मेजर रूल्स है वो कौन से हैं। बाकी तो वही है कि भाई इंडिया में जैसे राइट हैंड ड्राइव साइड होती है, इधर लेफ्ट होती है। अगर तुमने एक बारी भी चला रखी है ना लेफ्ट हैंड साइड, तो तुम्हारे को कुछ खास फर्क फील होगा नहीं। और नए नए भी हो ना तो कुछ खास फर्क फील नहीं होता है। 1-2 किलोमीटर चलने के बाद तुम ना यूज टू हो जाओगे। काफ़ी आसान है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। अभी पार्किंग में लगी हुई थी, और इधर भाई $10 में भाई साहब पूरे दिन की पार्किंग थी मिडनाइट तक की। और अभी निकलते हैं यहाँ से, और रास्ते में तुम्हारे को काफ़ी सारी चीज़ें दिखाऊंगा, गैस स्टेशन दिखाऊंगा, और साथ में भाई साहब क्या क्या रूल फॉलो करने हैं वो बताऊंगा। तो चलो तुम्हारा मैं ट्रैवल आसान कर दूंगा। अगर तुम कनाडा आओ या यूएस आओ तो तुम गाड़ी बहुत आसानी से चला पाओगे। और भाई अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, और सबसे पहली चीज मैं तुम्हारे को बता देता हूँ। जैसे इंडिया में तुम जब राइट हैंड ड्राइव साइड करते हो, ड्राइव करते हो, तो यहाँ पे तुम लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव करते हो। तो जो भी इंडिया में तुम राइट हैंड साइड में डिसीजन लेते थे ना, एग्जिट के टाइम पे, टेक ओवर के टाइम पे, वो सारे तुम्हारे को इधर अपोजिट फॉलो करने हैं। मतलब काफ़ी सिंपल रूल है, अपोजिट हो जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। और जो मैंने तुम्हारे को बताया, इधर एरो लगे होते हैं मोस्टली टाइम पे, जो ये एरो लगे हो ना, ये फॉलो करने हैं। जिस साइड में एरो की डायरेक्शन है ना, उसी साइड में तुम्हारे को जाना है, अदरवाइज तुम्हारा भाई चलान उलान उठ जाएगा। इस चीज़ का तुम्हारे को ध्यान रखना है। और अभी तुम्हारे को जो स्टॉप दिख रहा ना भाई, कहीं पे तुम्हारे को ऐसा बोर्ड लगा हुआ दिखे ना, तो तुम्हारे को रोक के इस स्टॉप के ऊपर और दोनों साइड देख के फिर लेफ्ट राइट जाना है, ठीक है। इस चीज़ का तुम्हारे को ध्यान रखना है, ये चीज़ हमेशा तुमने ध्यान में रखनी है। और इधर भाई लाइट वाइट नहीं है, तो तुम आराम से देख के निकलोगे दोनों तरफ, ठीक है। लोग अपने आप रास्ता दे देंगे तुम्हारे को, ठीक है। और बस वही है कि लेन का ध्यान रखना है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि तुम लेन फॉलो करो। जिस लाइन से एग्जिट ले रहे हो उसी से तुम्हारे को एंटर करना है। और अभी रेड लाइट जहाँ पे है वहाँ पे भाई साहब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फंडा है, मतलब तुम्हारी ग्रीन हो रखी होगी, फिर भी तुम्हारे को ना वेट करना पड़ेगा। हाँ ऐसे मतलब ध्यान करनी, तो पीछे वाले भाई साहब पीप नहीं बजा के सिर में दर्द कर देंगे। मेरा भी फर्स्ट डे ही है, पर मैंने चला रखी है ना बहुत बारी, तो मेरी आदत है इन चीज़ों की। अभी दूसरी चीज़ का मैं तुम्हारे को ध्यान देता हूँ। सिटी में मोस्टली टाइम पे 50 किलोमीटर की स्पीड होती है, 40-50 की। तो तुम्हारे को हमेशा जो भी स्पीड लिमिट दे रखी है ना, उससे 20 किलोमीटर तक ज़्यादा तेज चला सकते हो। मीन्स अगर 40 है तो तुम 60 चला सकते हो मैक्सिमम, और अगर 80 किलोमीटर की स्पीड है तो तुम 100 चला सकते हो मैक्सिमम, और 100 की है तो तुम मैक्सिमम भाई चला सकते हो 120। दूसरा भी जैसे अपने को लाइन चेंज करनी है, दूसरी तरफ जाना, डायरेक्शन चेंज करनी है, हमेशा बीच से नहीं जाना। जैसे सेंटर में एरो लगे होंगे, तुम्हारे को लेफ्ट राइट जाना है तो हमेशा तुम्हारे को ये वाली लाइन्स फॉलो करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को उधर जाना है लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैं पहले इधर घुसा लूँगा इसको, ठीक है, और फिर आगे जाऊँगा। अब देखो जैसे लगा रखे हैं ना, एरो लगा रखे हैं, ये फॉलो करने हैं, ठीक है। ठीक है, रेड नहीं होने देनी, रेड होगी तो येलो में तो ये निकल सकते हो, पर रेड में नहीं निकल सकते। रेड में निकलते इधर टिकट मिल जाएगी, हाँ चलान को इधर टिकट बोलते हैं। और जैसे अभी हम ना हाईवे पे चढ़ जाएंगे, हाईवे के तो ना काफ़ी आसान से रूल है, गाड़ी भी फॉलो करनी होती है। मेन टास्क है सिटी के अंदर चलाना, क्योंकि वहाँ पे ना जगह जगह पे कैमरा होते हैं, जगह जगह पे भाई साहब भीड़ होती है, पेडेस्ट्रियंस अलग होते हैं, मतलब ये सीन रहता है। तो तुम्हारे को बहुत ध्यान से चलानी है भाई। और हमेशा लेफ्ट राइट का वही है कि तुम्हारे को स्ट्रेट जाना ना, तो सेंटर वाली लाइन्स के अंदर रखो, और एग्जिट लेना है तो एक टाइम
के बाद तुम्हारे को एरो दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, तो वहाँ से तुम अपना एग्जिट प्लान कर सकते हो। मीन्स पहले ही साइड में चले जाओ और फिर इंडिकेटर देख के, लाइट्स वगैरह देख के आराम से निकल जाओ। काफ़ी आसान है, चलाना बहुत मुश्किल नहीं है। एक बार तुमने ड्राइव कर ली तो बहुत ईजी हो जाएगा। गूगल मैप में पता है इधर क्या है, पहले बता देगा कि आगे पुलिस है, और आगे पुलिस तुम्हारे को फिर ना खड़ी भी दिख जाएगी। मतलब ये काफ़ी कूल फीचर लगा मेरे को। मतलब इधर तुम्हारे को पुलिस ना अपने आप पहले ही दिख जाएगी। अभी देखना साइड में खड़ी थी, दिखी नहीं ना कहीं, और दिखा रहा था, या तो बाइक पे होगी पता नहीं कैसे, पर पुलिस दिखा रहा था। अभी ये कुछ ऐसा ही सीन था ना। ये जो गूगल पे दिखाता है ना कि इधर पुलिस है कि नहीं है, वो भाई साहब हमारे को बताना होता है। मतलब अभी मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि टू रिपोर्ट पुलिस देयर और नॉट, तो मतलब इसे मेरे को पूछ रहा था कि अभी भी खड़ी है कि नहीं खड़ी, तो मैंने बता दिया कि हाँ अभी भी खड़ी है, तो किसी को रोक रखा है इधर साइड में, और ये सीन है। मतलब तब बताता है भाई, तभी अभी मैं पीछे देखूं, पहले तो ना ये दिखा रहा था कि इधर पुलिस है, पर जब आगे ना तो एकदम से पुलिस दिखी नहीं मेरे को, इसमें दिखा रहा था कि पुलिस है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हुआ था। अभी मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा, फिर पता चला मेरे को कि भाई ये वो सीन है, लोग रिपोर्ट करते हैं कि भाई पुलिस खड़ी है, ध्यान से आओ, ऐसा कुछ सीन है। तब गूगल बताता है कि आगे पुलिस है। देख लो इधर फाइन कितना, मैक्सिमम 10,000। भाई साहब लोग आगे तो पूरे साल की तनख्वाह चली जाएगी। इसमें से लोग लिमिट में चलाते हैं गाड़ी यहाँ पे। तनख्वाह मंथ की $10,000, $3500 तो कमाए लेना। ये डिसाइड करें। ये गाइस है टोल। ये मतलब अपने जैसे अपने इंडिया में होता है ना, जैसे अपने इंडिया में होता है कि बंदे पर्ची काटते हैं, ऐसा नहीं काटते। ये तो भाई सब सीधा ही मतलब दे देते हैं ऐसे, मतलब टोल अपना सीधा कट जाता है। अभी मेरे ख्याल से बीप कर रही थी ना गाड़ी, इसका मतलब ये था कि टोल कटा है इसका। और इसमें ना ऐसे जैसे अपने यहाँ पे लगा होता है इंडिया में, ऐसा कुछ सीन नहीं है, कहीं और ही जीपीएस का सीन है इसका। ये देख लो गाइस सिटी, टोरंटो सिटी का व्यू सही है। इनका सीएन टावर ना दिख रहा, पता नहीं कहाँ पे चुप रहा है वो। ये पक्का टोरंटो है ना, टोरंटो ही होगी, बाकी ना दिख रहा सीएन टावर, ना दिख रहा कितने बार पाओगे। और गाइस यहाँ पे ना भी जाम लगा हुआ भाई, और ये जाम देख लो कैसा लगा हुआ है। अगर इतना स्पेस जाम में अपना हो ना भाई, तो लोग पूरी सड़क ने पैक करते भाई, आधे टेढ़े ऐसे मस्त गाड़ी फंसा के। पर हर बंदा गाड़ियों में डिस्टेंस देखो भाई कितना है। ये चीज़ है जो कि इन देशों को भाई साहब डेवलप बनाती है। और ऐसी थिंकिंग तुम्हारे को बिल्ड करनी पड़ेगी अगर तुम्हारे को भारत अच्छा चाहिए। मतलब खुद अच्छा बनना पड़ेगा भाई, यूँ नहीं कि सरकार एक लिए चेंज कर देगी। मतलब सीखने वाली चीज़ें हैं भाई ये, मतलब सीखनी पड़ेगी तुम्हारे को। मतलब जाम के अंदर भी लग नहीं रहा कि जाम है, दूर से लेके दूर तक जाम ही जाम है गति। भाई बोरिंग हो गया यार। मतलब पिछले लगभग आधे घंटे तो सेम जाम में है। मैं सोचा इन देश में जाम ना लगता होगा भाई, पिछले 10 किलोमीटर का जाम है यो। और गाड़ी की स्पीड मुश्किल से 30-35 40 है मैक्सिमम। और कई बार तो भाई इतनी स्लो हो जाती है, 10-20 की स्पीड करेंगे हैं। मतलब जाम लगता है यहाँ पे भी, मेरे को अच्छा नहीं लगा ये। और गाइस अभी हम करने वाले एंटर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है यहाँ पे 3-4। इसका भी नारा सीन है। और ये देखो ये ना बार बार हमारे बीच में आ गया था बदतमीज कहीं का। हाँ अरे भाई ऐसा होता है ना कि लोग रूल फॉलो करते हैं, कुछ नहीं भाई। मतलब कुछ एरिया है जहाँ पे रूल फॉलो करते हैं। रोड पे 3 वे कट मारे भाई, मैंने बहुत सारे देखे हैं। बस वो है कि मैं हाथ में कैमरा लेकर रिकॉर्ड नहीं करता ना, रिकॉर्ड करने को इतना मजा ले। मतलब मैं स्लो हूँ है? तो स्लो है। और ये देखो ये इनके एम्पायर स्टेट बिल्डिंग देखनी थी मेरे को, ये बीच में आ गया पागल सा। ये तो बैक पता कर नहीं लिया क्या कर रहे हैं ये, पता नहीं। बैक बुक सीकर में अच्छा खड़ी है, वो खड़ी है। देख लो भाई ये पुलिस वाला ने गाड़ी टो कर ली। क्यों कर ली? एक्सीडेंट हो रहा है किसका? शायद एक्सीडेंट हो रहा था। सारे लोग गाड़ियों में बैठ के कहाँ जा रहे हैं? ये लोग कहाँ जा रहे हैं? इतना जाम लगा हुआ, बताओ कहाँ जाके मानोगे भाई। और गाइस अभी मैं आ गया हूँ पेट्रोल पंप पे, और मेरे को अभी गैस भरनी है इसके अंदर। मेरा भी कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है, पर मेरे को पता है कि इधर ना सेल्फ का सीन होता है कि खुद से पेट्रोल डाल सकते हो आप। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, 87 है, 89 है, 91 है, 94 है। बाकी इनके ऊपर लिखा होता है कि कौन सा फ्यूल इसके अंदर डलेगा। इस पर लिख तो नहीं रखा। अब मेरे को कैसे पता चलेगा इसका फ्यूल टाइप क्या है? चलो एक बार ये ढूंढ लेता हूँ भाई फ्यूल टाइप क्या है, क्योंकि मेरे को नहीं पता क्या फ्यूल टाइप है इसका। कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ मिलेगा, देखता हूँ। और इसके मैनुअल वगैरह पे लिख रखा होगा। और फिर इसको टैंक फुल कराते हैं, बताओ कितने लगे। और भाई मैंने भी हेल्प मांगी भाई ने, इसने बताया कि 87 नंबर वाला है ना जो, ये वाला डलेगा। तो चलो फिल करते हैं। इधर कुछ सिंपल सा फंडा होता है पेट्रोल डालने का। और 87 इस पर क्लिक करना है मेरे को, और ये निकालना है।
और निकालने के बाद भाई ये इसके अंदर डालना है पूरा और क्लिक कर देना है और उधर चल पड़ेगा। प्लीज़ रिटर्न नोजल टू ओरिजिनल पोजीशन। अच्छा पहले नहीं होएगा, ठीक है। सॉरी। और भाई इसमें अमाउंट डाला अभी, और डालने के बाद मेरे को समझ नहीं आता, मैंने भाई की हेल्प मांगी, अभी एंटर कर दिया। मतलब अभी 50 का कर रहे हैं, जितना इसके अंदर आएगा आ जाएगा, बाकी रिटर्न हो जाएंगे। ओके, और अब करना है ओके, ठीक है ओके। अभी मेरे को स्टार्ट करना है ओके। अभी ये चल पड़ा है ऑथराइजेशन, ठीक है। 1 मिनट, रिमूव द नोजल ओके। 87। और भाई ये इसके अंदर मैंने डाला, डन। And you can put this nozzle here. Okay. Yeah, leave the handle. Yeah. ओके डन। It will fill up to 50. Like how much is it full? हाँ ओके Yeah, I think it's full. yeah almost full okay No, no, no. now I have to no I think Nozzle it's is full. not working. Nozzle is not working. No, it's done. Okay, I think it's full. No, there's any problem. I think it's full almost. Yeah, एक मिनट, I'll check my fuel tank. Okay. कुछ नहीं दिखा रहा है। No, I think I need more. Yeah. अभी तो एक ही सुई आके आई है। अभी रहता है। और भाई इसका ना फंडा समझ आ गया। मतलब मेरी ना ऑलमोस्ट टैंक फुल ही थी, आधे से थोड़ी सी ऊपर थी, तो लगभग $30 का फ्यूल आया है। और इसमें क्या सीन रहता है, पहले कार्ड टैप करो, अमाउंट डालो और फिर उसके बाद फिल करो। भरने के बाद जो भी बचेगा तुम्हारा उल्टा दे देगा पैसा। और भाई 87 डाला इसमें मैं गैसोलीन मैंने। और ये भाई पेट्रोल ही होते हैं, मैं पहले कंफ्यूज हो रहा था, ये तो गैस का व्हीकल है, ये गैसोलीन बोलते हैं। और ये सबसे बेसिक वाला होता है मेरे ख्याल से। रिसिप्ट नहीं निकल रही थी भाई, रिसिप्ट लेके आया हूँ उधर से, और रिसिप्ट ले लेता हूँ। So this is the final receipt. Okay. You paid for only $28. Okay, thank you so You can much. check the bank statement. The rest of the amount will get back to you. ओके थैंक यू सो मच। तो भाई फ्यूल डलवा लिया है, टैंक दोबारा से फुल। और अभी हम यहाँ से निकलेंगे अपने एयरबीएनबी। काफ़ी इजी था वैसे, बस स्टार्टिंग में ना मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या सीन है। होता ही है भाई स्टार्टिंग में, मतलब कन्फ्यूजन तो होती है। और भाई सब लोग ना इधर से डायरेक्ट आ रहे थे पेट्रोल पंप पे, मैं भी फॉलो करके इधर ही आ गया डायरेक्ट। मतलब आ सकते होंगे मेरे ख्याल से तो। और भाई अभी ना तुम्हारे को बताता हूँ स्टॉप वाला सीन क्या था। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो स्टॉप का बटन है भाई, मतलब स्टॉप का एरिया है, इस पर ज़रूर रोकनी होती है। मतलब इस पर रोकोगे तुम, रोकने के बाद और दोनों साइड देखोगे और उसके बाद निकलोगे। ऐसे रोकी और दोनों तरफ देखी और उसके बाद निकल के, खाली हो तो निकल जाओ। वैसे ये वाला जो एरिया है ना, इधर बहुत सारे लोग मतलब ऐसे पैदल घूमते रहते हैं, तो तुम्हारे को बहुत स्लो चलानी होती है। इधर भी ना स्पीड लिमिट है, मतलब 20 की स्पीड लिमिट है शायद ऐसे वाले एरिया पे। मतलब आराम से चलानी है, क्योंकि ना रास्ते में तुम्हारे को बहुत सारे लोग ऐसे कुत्ते घुमाते हुए नजर आएंगे, मतलब बहुत सारे लोग वॉकिंग करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इधर से ना अलग से पेडेस्ट्रियंस का कोई रास्ता नहीं है, ये सीन है। और भाई अभी आ गए हैं हम वापस से अपने एयरबीएनबी में। और भाई यहाँ पे ना ये सीन होता है, जैसे अभी ये गाड़ी मैंने लगाई है ना, इधर लोग क्या करते हैं, पैसे बचाने के लिए कई बार किसी के भी घर के सामने लगा जाते हैं। तो जैसे अभी एयरबीएनबी पे मैं आया हूँ ना, तो मेरे को ना अपने ओनर को इन्फॉर्म करना होता है, जो इस घर का मालिक है, कि भाई मेरी गाड़ी खड़ी होएगी इधर, थोड़ा सा और दबा देता हूँ ताकि दूसरी गाड़ी भी आराम से निकल सके। और ये सामने है गैरेज। और अगर तुम बगैर बताए ऐसा गाड़ी लगा दोगे ना किसी के घर के सामने, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, गाड़ी को टो करवा देते हैं भाई। मतलब गाड़ी को उठा ले जाएगा कोई बंदा आके, पुलिस वाला शायद, कोई भी मतलब जो भी अथोराइज पर्सन होगा, और तुम्हारी गाड़ी को टो करके ले जाएगा और चलान कट जाएगा शायद तुम्हारा, ऐसा कुछ सीन होता है। और भाई ये होते हैं इनके गैरेज। ये भी दिखाऊंगा तुम्हारे को कि अंदर से घर कैसे होता है कनाडा के अंदर। मैंने देखा भाई काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है, बताऊंगा दूसरे व्लॉग में। और अब तुम्हारे को ना मैं मेजर सवाल बता देता हूँ। हर कोई पूछने वाला कि भाई लाइसेंस इंटरनेशनल लाइसेंस चाहिए क्या कनाडा में गाड़ी चलाने के लिए, यूएस में गाड़ी चलाने के लिए। कनाडा और यूएस से भाई साहब इंग्लिश भाषी देश है, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। यहाँ पे जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है ना, अगर आप एज ए टूरिस्ट आते हो तो आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस ही चल जाता है, तुम्हारे को इंटरनेशनल परमिट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे ही इधर गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और भाई अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे है तो तुम भाई किसी को पैसा दे के वो जो फेक आईडीपी आज के टाइम पे चला हुआ है, हर कोई इन्फ्लुएंसर जिसको प्रमोट करता है वो ले सकते हो। वो काइंड ऑफ फर्जी होते हैं, उनका कोई अथॉरिटी नहीं होता। और यूएस वगैरह में वो मान्य भी नहीं है, सच बताऊँ तो। अगर तुम अपने असली ड्राइविंग लाइसेंस की बजाय यूएस कनाडा में उस ड्राइविंग लाइसेंस को दिखाओगे ना, जिसको इंटरनेशनल सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बोलते हैं,
ठीक है, मतलब वो फालतू का फर्जी सा एक कार्ड होता है और एक बुकलेट सी होती है जिसको तुम घर पे ही बना सकते हो। चाहिए हो तो बता देना, मैं भेज दूंगा तुम्हारे को PDF। उस पर अपना नाम बदल के प्रिंट आउट निकाल लेना, वही चल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो मतलब वही है कि वो फर्जीवाड़ा है। मेन वही है कि अगर आपका इंटरनेशनल आपको अगर यहाँ पे USA और कनाडा में अगर गाड़ी ड्राइव करनी है ना नॉर्मल पर्सनल यूज़ के लिए, जैसे कार वगैरह, तो तुम अपने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे ही कर सकते हो भाई। और मैं ड्राइव कर रहा हूँ तब बता रहा हूँ तुम्हारे को, कभी ऐसे आके ज्ञान देने लग जाओ। और खैर कोई नहीं गाइस, इस वाले व्लॉग में इतना ही रखते हैं। होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, और पसंद आया तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भी डाउट क्वेश्चन हो इससे लेके तो भाई पूछ सकते हो तुम ऐसे कभी भी। इस वाले व्लॉग में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।